हमारा फोकस उन सॉलिड फैक्ट्स पर होगा जो सीधे कट ऑफ क्लियर करवाते हैं, जैसे वेन्यू, मैस्कॉट, ईयर्स और वो मोमेंट्स जहां कोई पहली बार चैंपियन बना है। हाँ, क्योंकि बिना किसी फालतू की कहानी के सीधा टू द पॉइंट एनालिसिस ही काम आता है एग्जाम में। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं हमेशा मानती हूं कि इस एनालिसिस को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है एग्जामिनर का माइंडसेट समझना। बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा। पेपर सेट करने वाले अमूमन हमेशा उस डेटा की तलाश में रहते हैं जहां स्टूडेंट्स आसानी से कंफ्यूज हो सकें। जैसे कि कोई टूर्नामेंट होस्ट कोई और देश कर रहा हो और फाइनल कहीं और खेला गया हो। या फिर किसी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टीम ने कोई ट्रॉफी उठा ली हो। राइट। से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? कुछ भी। 2025 का क्रिकेट सीजन तो जैसे सरप्राइजेस का ही दूसरा नाम था। सही कह रही हैं आप। अगर हम डोमेस्टिक सर्किट से ही शुरू करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यानी SMAT में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इसे तो सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए एस्पिरेंट्स को। बिल्कुल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 इसलिए एक पक्का PYQ बन जाती है क्योंकि झारखंड ने पहली बार ये हिस्टोरिक जीत दर्ज की है। पहली बार जीती है, राइट। जी, जब भी कोई टीम दशकों पुरानी डोमेस्टिक हिस्ट्री में अपना पहला टाइटल जीतती है, वो एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक बन जाता है। और इस जीत में एक और बड़ा फैक्टर था झारखंड के कप्तान ईशान किशन। हाँ, और फाइनल में उन्होंने हरियाणा की मजबूत टीम को हराकर ये ट्रॉफी उठाई थी। ये भी याद रखना है, रनर अप हरियाणा था। पहली बार जीतने का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना, वो एग्जामिनर्स को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। और ऐसा ही एक फर्स्ट टाइम मोमेंट हमें महिला क्रिकेट में भी देखने को मिला। आप महिला ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप 2025 की बात कर रही हैं। हाँ, जहां तक मुझे याद है ये इसका पहला ही एडिशन था। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये पहला संस्करण था और इसीलिए ये सीधा एग्जाम के रडार पर है। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ये पहला T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन यहाँ एक कैच है जिस पर सवाल बन सकता है। बिल्कुल, अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत जीता है तो होस्ट भी भारत ही रहा होगा, लेकिन इसका वेन्यू था कोलंबो, श्रीलंका। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ये छोटी सी डिटेल ही अक्सर 4 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। वेन्यू वाले सवाल तो हमेशा ही ट्रिकी होते हैं। अब जैसे ICC मेंस T20 विश्व कप 2026 को ही ले लीजिए। इसका होस्ट तो भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं, जो याद रखना आसान है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रोहित शर्मा तो इसका ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है। ये अच्छा पॉइंट है। और अगर हम 2025 के महिला 50 ओवर विश्व कप पर आए तो वहां भी भारत और श्रीलंका का ही नाम होस्ट के रूप में जुड़ा हुआ है। हाँ, इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। लेकिन यहाँ एग्जामिनर जो ट्रिक क्वेश्चन सेट कर सकता है वो स्टेडियम के नाम पर है। बिल्कुल, यूजुअली वर्ल्ड कप फाइनल्स वानखेड़े, ईडन गार्डन्स या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होते हैं। लेकिन इसका फाइनल महाराष्ट्र के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। ये सच में एक बेहतरीन मेमोरी हुक है। DY पाटिल स्टेडियम, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और विमेंस क्रिकेट की इस डोमिनेंस में हमारी अंडर 19 टीम भी पीछे नहीं रही। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में भी भारत ने ही जीत हासिल की। और यहाँ भी रनर अप साउथ अफ्रीका ही थी। मतलब 50 ओवर और अंडर 19 T20 दोनों में सेम फाइनलिस्ट। जी, बस इसका होस्ट एकदम अलग था, मलेशिया। यही वो पैटर्न्स हैं जो रटने का बोझ कम करते हैं। चलिए एशिया कप के दोनों फॉर्मेट्स में भी एक ऐसी ही दिलचस्प सिमेट्री देखते हैं। चाहे अंडर 19 हो या मेंस, दोनों का वेन्यू UAE ही था। राइट। अब रिजल्ट्स को देखते हैं। अंडर 19 का खिताब पाकिस्तान ले गया और भारत रनर अप रहा। लेकिन जब बात पुरुष एशिया कप की आई तो रिजल्ट एकदम रिवर्स हो गया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपना 9वां एशिया कप टाइटल जीता। क्या बात है। मतलब वेन्यू सेम, UAE, टीमें सेम, भारत और पाकिस्तान, बस विनर एक्सचेंज हो गए। ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी तो बहुत चर्चा में रही थी। विनर तो भारत बना और रनर अप न्यूजीलैंड। लेकिन इसका वेन्यू वाला ड्रामा तो एग्जाम के लिए एक परफेक्ट सवाल बनाता है। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी का सिनेरियो बहुत ही यूनिक था। देखिए, पेपर पर या ऑफिशियली कहें तो होस्ट पाकिस्तान था, लेकिन हकीकत में हाइब्रिड मॉडल के चलते भारत के सारे मैच UAE में खेले गए। तो एग्जाम में अगर सवाल आता है कि आधिकारिक मेजबान कौन था तो जवाब पाकिस्तानी होगा। हाँ, लेकिन अगर पूछे कि भारत ने अपना फाइनल कहाँ खेला तो वो UAE है। ये बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। डोमेस्टिक और टेस्ट क्रिकेट को भी जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब विदर्भ ने केरल को हराकर जीता।
और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC 2025 का फाइनल तो लंदन के आइकॉनिक लॉर्ड्स मैदान पर हुआ था, जहां साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेस्ट गदा अपने नाम की। अब इंटरनेशनल क्रिकेट से शिफ्ट होकर अगर हम भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कार्निवल की तरफ चलें तो 2025 का साल हर IPL फैन के लिए एक फाइनली मोमेंट लेकर आया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारों से जो मीम्स बन रहे थे वो एक झटके में खत्म हो गए। IPL का 18वां संस्करण पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB के नाम रहा। ये उनका पहला IPL खिताब है और यही इसे एग्जाम का सबसे हॉट क्वेश्चन बनाता है। इतने सालों का सूखा खत्म हुआ है, रनर अप रही पंजाब किंग्स। लेकिन एग्जामिनर यहाँ ट्रॉफी जीतने वाले का नाम पूछने के बजाय शायद कप्तान का नाम पूछ ले। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में RCB सुनते ही विराट कोहली या फाफ डुप्लेसिस का नाम आता है। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत में RCB की कप्तानी रजत पाटीदार कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप एग्जाम में। रजत पाटीदार ये नाम तो पक्का नोट करने वाला है। और इंडिविजुअल अवार्ड्स में ऑरेंज कैप साई सुदर्शन के पास गई, जबकि पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने नाम किए। ये दोनों भी अपने आप में सरप्राइज पैकेजेस थे। बिल्कुल, कप्तानों, नए विजेताओं और ऐसे सरप्राइज एलिमेंट से ही क्वेश्चन पेपर सेट होता है। अगर हम इसे एग्जाम के पैटर्न से जोड़ें तो नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट्स में मैस्कॉट्स यानी शुभंकर और होस्ट स्टेट्स के बीच मैचिंग वाले सवाल लगभग हर एग्जाम का हिस्सा होते हैं। सही कहा आपने। खेलो इंडिया गेम्स 2025 के डेटा को हमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में डिकोड करना होगा। खेलो इंडिया अब एक सिंगल इवेंट नहीं रहा है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। शुरुआत करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से। इस बार होस्ट करने की जिम्मेदारी बिहार के पास थी। बिहार का होस्ट होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंच रहा है। यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने ओवरऑल विनर का ताज पहना। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा याद रखने वाली है वो है इसका मैस्कॉट गजिस सिम्बा। गजिस सिम्बा हाथी और शेर का एक शानदार कॉम्बिनेशन। इसके बाद जो विंटर गेम्स हुए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, उनका लोकेशन तो ऑब्वियसली पहाड़ों में ही होना था। ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और लद्दाख में आयोजित हुए, जहां आर्मी की टीम ने डोमिनेट किया और विनर बनी। फिर आते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पर। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। जब भी पैरा स्पोर्ट्स या कुश्ती जैसे खेलों की बात आती है तो एक राज्य का नाम हमेशा टॉप पर रहता है, हरियाणा। पैरा गेम्स का विनर हरियाणा ही रहा और इसका मैस्कॉट था उज्ज्वला, जो एक गौरैया है और दिल्ली की स्टेट बर्ड भी है। ये कनेक्शन याद रखने में बहुत मदद करता है। ये लॉजिक बहुत बढ़िया है। दिल्ली का इवेंट, दिल्ली की स्टेट बर्ड उज्ज्वला, उसका मैस्कॉट। अब एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा आयरॉनिक फैक्ट देखते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में हुए। लेकिन इसका विनर कौन रहा? मणिपुर। एक ऐसा राज्य जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, यानी लैंडलॉक्ड, वो बीच गेम्स का चैंपियन बन गया। ये फैक्ट इतना यूनिक है कि एग्जाम में सीधा स्ट्राइक कर सकता है। एक लैंडलॉक स्टेट का बीच गेम्स जीतना। और इसका मैस्कॉट भी बहुत खूबसूरत था, एक डॉल्फिन जिसका नाम पर्ल रखा गया था। इसके अलावा एक एकदम नई कैटेगरी भी इस बार इंट्रोड्यूस हुई है, भारत का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। पहला है तो इम्पोर्टेंट होना ही है। पहला वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल श्रीनगर की डल झील और आसपास के एरियाज में आयोजित हुआ। इसमें मध्य प्रदेश ने सबको सरप्राइज करते हुए जीत दर्ज की। और इसका मैस्कॉट उस रीजन की पहचान को दर्शाता हुआ हिमालयन किंगफिशर रखा गया था। इसके साथ ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की बात करें तो राजस्थान इसका होस्ट था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 67 मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। खेलो इंडिया के इस हेवी डेटा के बाद नेशनल गेम्स यानी राष्ट्रीय खेलों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। 38वें राष्ट्रीय खेल 2026 उत्तराखंड के देहरादून में शेड्यूल किए गए हैं। और उत्तराखंड की नेचुरल ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए इनकी थीम ग्रीन गेम्स रखी गई है। इसका मैस्कॉट है मौली। अगर हम पिछली टैली देखें तो सर्विसेज की टीम हमेशा की तरह 121 पदकों के साथ टॉप पर रही। एग्जामिनर्स अक्सर एक स्टेप आगे का भी पूछ लेते हैं, जैसे 2027 के 39वें राष्ट्रीय खेलों का होस्ट कौन होगा? तो उसका जवाब है मेघालय। मतलब नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स का लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। क्रिकेट और नेशनल गेम्स के इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से निकलकर अब इंटरनेशनल और ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। फुटबॉल की दुनिया से इस साल एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश के फैंस को क्रेजी कर दिया। लियोनेल मेसी का भारत दौरा। इस दौरे का जो नाम दिया गया वो ही अपने आप में एक ब्रांड है, गोट टूर ऑफ इंडिया। मेसी ने भारत के 4 मेजर शहरों को कवर किया।
कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली। लेकिन कोलकाता में फुटबॉल का जो पैशन है उसे देखते हुए वहां मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई। 70 फुट की प्रतिमा, ये तो पक्का लैंडमार्क सवाल है। ये एक ऐसा कल्चरल और स्पोर्ट्स मोमेंट है जिससे करंट अफेयर्स सेक्शन में जगह मिल सकती है। और अगर ग्लोबल फुटबॉल अवार्ड्स की बात करें तो बैलन डियोर 2025 में पुरुष वर्ग का अवार्ड उस्मान डेम्बेले ने जीता। और महिला वर्ग में ऐताना बोनमती ने बाजी मारी। वहीं अपने देश के सबसे पुराने और ऐतिहासिक टूर्नामेंट डूरंट कप के 134वें संस्करण में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपना दूसरा खिताब डायमंड हार्बर की टीम को हराकर जीता। फुटबॉल के बाद हॉकी के मैदान पे चलते हैं। 2025 में हॉकी का जो कैलेंडर रहा उसमें भारत ने सिर्फ खेला ही नहीं बल्कि कई बड़े इवेंट्स को शानदार तरीके से होस्ट भी किया। जैसे जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025, इसके मैच तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै में हुए। इस टूर्नामेंट में जर्मनी चैंपियन बना, स्पेन रनर अप रहा और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरा स्थान सिक्योर किया। इंटरनेशनल हॉकी में सुल्तान अजलान शाह कप और सुल्तानोव जोहर कप की भी बहुत प्रेस्टीज है। और इन दोनों ही टूर्नामेंट्स में कमाल की सिमेट्री रही। दोनों का होस्ट मलेशिया था और दोनों में ही भारत रनर अप रहा। ये पैटर्न याद रखने में बहुत हैंडी होते हैं। अजलान शाह कप में बेल्जियम विनर था और भारत रनर अप। जोहोर कप में ऑस्ट्रेलिया विनर था और भारत रनर अप। दोनों मलेशिया में हुए। अब अगर एशिया कप की बात करें तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का होस्ट अपना बिहार था। बिहार में इंटरनेशनल हॉकी का होना एक बड़ा शिफ्ट है। इसमें भारत ने साउथ कोरिया को हराकर गोल्ड जीता। वरीली महिला हॉकी एशिया कप चीन में हुआ, जहां चीन ने ही गोल्ड जीता और भारत को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। हॉकी से आगे बढ़कर अब हम उन स्पोर्ट्स पर आते हैं जहां से डायरेक्ट बिना किसी घुमाव फिराव के सवाल आते हैं, जैसे टेनिस, ग्रैंड स्लैम और चेस। टेनिस के इस साल के चारों ग्रैंड स्लैम तो एस्पिरेंट्स के टिप्स पर होने चाहिए। टेनिस में इस बार मेंस सिंगल्स में एक क्लियर डोमिनेंस या कहें कि दो यंग गन्स के बीच बराबर का बंटवारा देखने को मिला। इटली के जेनिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ये दोनों जेनिक सिनर ने जीते। और बचे हुए दो यानी फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन वो कार्लोस अल्कराज के खाते में गए। तो मेंस सिंगल्स को याद रखना बहुत आसान हो गया है। ये तो एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है। सिनर ने हार्ड कोर्ट ऑस्ट्रेलियन और ग्रास कोर्ट विंबलडन लिया और अल्कराज ने क्ले कोर्ट फ्रेंच और दूसरा हार्ड कोर्ट यूएस ओपन जीता। और वुमेन्स सिंगल्स की बात करें तो वहां थोड़ा वेरिएशन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता यूएसए की मैडिसन कीज ने। फ्रेंच ओपन में भी यूएसए का ही दबदबा रहा और कोको गॉफ चैंपियन बनी। विंबलडन का ऐतिहासिक ग्रास कोर्ट पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने फतह किया। और साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में बेलारूस की आरेना सबलेंका ने टाइटल अपने नाम किया। टेनिस के बाद बात करते हैं उस गेम की जिसे भारत ने दुनिया को दिया, शतरंज यानी चेस। यहाँ हमारे ग्रैंड मास्टर्स की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। तमिलनाडु के राहुल वीएस भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और चेस में जो सबसे बड़ा इवेंट रहा वो था FIDE यानी फीडे विश्व कप 2025। इसका होस्ट भारत का गोवा राज्य था। उज्बेकिस्तान के ज़्वोके सिंद्रोव ने इसमें जीत हासिल की। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो स्टार मार्क करने वाला फैक्ट है वो ये है कि इस बार विश्व कप की ट्रॉफी का नाम भारत के लेजेंडरी खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी के नाम पर रखा गया था। किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रिब्यूट है। वहीं महिला फिडे विश्व कप की होस्टिंग जॉर्जिया ने की, जिसमें भारत की ही दिव्या देशमुख ने गोल्ड जीता और कोनेरू हम्पी रनर अप रही। मतलब महिला चेस में तो पूरा का पूरा पोडियम ही भारत के नाम रहा। चेस के अलावा भी कई ऐसे वर्ल्ड कप्स हुए जहां भारत ने ऐसे माइलस्टोन्स अचीव किए जो सीधे करंट अफेयर्स के पेपर में छपने वाले हैं। इन इवेंट्स को हाई यील्ड टॉपिक्स कहा जा सकता है। सबसे पहला है स्क्वॉश विश्व कप 2025। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ। भारत ने हांगकांग को हराकर ये वर्ल्ड कप जीत लिया। और जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि भारत स्क्वॉश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इजिप्ट या यूरोपियन देशों का जो दबदबा था वो टूट गया है। पहला एशियाई देश, ये वो कीवर्ड है जो सीधा 1 नंबर पक्का करवाता है। इसके अलावा अपने देसी खेलों में तो हमारी बादशाहत कायम है ही। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो कि ढाका बांग्लादेश में हुआ, वहां भारत ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाई। और खो खो विश्व कप 2025 जो नई दिल्ली में होस्ट हुआ, उसमें तो भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने नेपाल को हराकर डबल गोल्ड अपने नाम किया। सेपक टकरा जैसे कम पॉपुलर लेकिन बहुत ही कॉम्पिटिटिव खेल में भी भारत का प्रदर्शन ग्राफ ऊपर जा रहा है।
2025 के सेपक टकरा वर्ल्ड कप में भारत ने कुल 7 मेडल जीतकर चौथी रैंक हासिल की। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि भारतीय पुरुष रेगुलर टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ये दिखाता है कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग हर फील्ड में बढ़ रही है। शूटिंग और बॉक्सिंग की टैली भी देख लेते हैं। काहिरा इजिप्ट में ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप हुई, जहां भारत ओवरऑल तीसरे स्थान पर रहा। और सम्राट राणा ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। और यहाँ एक फैक्ट है जिसे सुनते ही प्राउड फील होगा। नोएडा में आयोजित विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल 9 पदक जीते। लेकिन शानदार बात यह है कि इन 9 में से 7 मेडल हमारी लड़कियों ने जीते हैं। स्पोर्ट्स में विमेन एम्पावरमेंट का इससे सॉलिड एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। एग्जाम में ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ सकता है। सच में ये एक ऐसा डेटा है जो सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि इंस्पायर होने के लिए भी है। इसके साथ ही नॉर्वे में हुई विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और सिल्वर मेडल जीता। अब बात करते हैं पैरा स्पोर्ट्स की, जहां हमारे एथलीट्स लगातार नए कीर्तिमान बना रहे हैं। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस मेगा इवेंट में ब्राजील टॉप पर रहा, जबकि भारत ने 22 पदकों के एक मजबूत टोटल के साथ 10वां स्थान हासिल किया। नई दिल्ली का ये इवेंट काफी ग्रैंड था। इसका मैस्कॉट विराज नाम का एक युवा हाथी था जो स्ट्रेंथ और विजडम का सिंबल है। और इसमें ग्लैमर और रीच जोड़ने के लिए कंगना रनौत को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसके साथ ही साउथ कोरिया में विश्व पारा तीरंदाजी चैंपियनशिप भी हुई, जहां भारत ने 5 मेडल्स के साथ सेकंड पोजीशन होल्ड की। इतने सारे टूर्नामेंट्स और मेडल्स के बाद फाइनली उन खिलाड़ियों को रिकॉग्नाइज करने का टाइम आता है जिन्हें नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिलते हैं। 2025 में जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिए गए, उनमें 4 नाम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हैं। ये 4 नाम तो एकदम फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। पहला नाम है चेस के वंडर बॉय डी गुकेश का। दूसरा नाम है शूटिंग में भारत की नई पहचान बनी मनु भाकर। तीसरा भारतीय हॉकी टीम की दीवार हरमनप्रीत सिंह। और चौथा नाम पैरा एथलीट्स के चैंपियन प्रवीण कुमार। मैच द फॉलोइंग सवालों के लिए ये एक रेडीमेड लिस्ट है। बिल्कुल। आज हमने पूरे साल के करंट अफेयर्स का एक मैराथन सेशन किया है। हमने देखा कि कैसे पहली बार जीतने वाले जैसे SMA टीम में झारखंड या IPL में RCB एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्रिटिकल हैं। मैस्कॉट्स, वेन्यू और ट्रिकी सिचुएशंस जहां होस्ट कोई और है और मैच कहीं और हो रहे हैं, यही वो जगह हैं जहां मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है। इस पूरे डेटा को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही डीप इंसाइट निकलकर सामने आती है। अगर हम सिर्फ एक कदम पीछे हटकर इस पूरे 2025 के कैलेंडर को देखें तो एक बात शीशे की तरह साफ है, भारत अब सिर्फ एक क्रिकेट लविंग नेशन नहीं रह गया है। ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। हम सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम लीड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हमने देखा कि कैसे भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया। कैसे हमने बॉक्सिंग कप फाइनल, खो-खो वर्ल्ड कप और विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जैसे इतने डाइवर्स और बड़े आयोजनों को बिना किसी अड़चन के होस्ट किया। और सिर्फ बड़े शहर नहीं, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्य नेशनल और एशियन लेवल के टूर्नामेंट्स की मेजबानी कर रहे हैं। और यही वो थॉट प्रोसेस है जो एक कैंडिडेट को बाकियों से अलग करता है। जो एस्पिरेंट्स मेंस या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये एक केस स्टडी है।